यहाँ पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि चंद पंक्तियों के बाद में बड़े मन से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि एक समाज का बच्चा आपके बीच में कुछ बोलना चाह रहा है, तो वो इसलिए नहीं बोलना चाह रहा है उसको सम्मान मिले। बाबा साहब की वो चार पंक्तियाँ, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, अब नहीं है मेघवाल समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज के भविष्य की कहानी बाबा साहब ने लिखी। साथियों, जितने भी बड़े बुजुर्ग युवा साथी, मेरे समाज की बेटियां, जितने भी यहाँ सम्मानित होने वाले, आज प्रतिभा सम्मान समारोह में आयोजक टीम का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आयोजक टीम में मुझे पता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों का साथ रहता है। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँ, लेकिन आज अतिथियों में हम बात करें, गुरुवर हमारे बीच में बैठे हैं, संत शिरोमणि प्रधान महोदय हमारे बीच में हैं, गुजरात की धरा से प्रताप जी और इनके साथी भी हमारे बीच में हैं, बहनें हैं, गोवाराम जी हैं, साथ ही जिला स्तर लेवल पर सम्मानित है छगन जी भाई साहब और इंजीनियर साहब हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी 22 परगना के अध्यक्ष महोदय हैं। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो जितने भी ये हमारे समाज की छोटी बेटियां हैं, इनको थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से मैं ये आया हूँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा मन में दर्द है शिक्षा को लेकर। अब मेरी बात को सुनिएगा, जितने भी युवा साथी हैं जो समाज की बेटियां पढ़ रही है, और उनसे भी ज़्यादा उनको सुनाने आया हूँ जो उनके पेरेंट्स हैं। 70 साल की आज़ादी के बाद आज हम प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि प्रतिभा सम्मान समारोह होना चाहिए, लेकिन प्रतिभा सम्मान समारोह से पहले हमें प्रतिभाओं का बनाने का काम होना चाहिए, और जब प्रतिभाएं बन गई तो सम्मान समारोह आने वाले टाइम में बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परछाई मात्र से अपवित्र घोषित कर दिया जाता था। उस जमाने में शिक्षा को अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा, वो बाबा साहब के ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं। साथियों, हमें बड़ा गर्व होता है इस बात को लेके, क्योंकि आज निबोड़ा की इस धरती पर हम प्रतिभा सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। हमें बड़ा फक्र होता है कि हमारे पिताजी ने भारत के संविधान को लिखा। हमें बड़ा गर्व होता है कि जिसने संविधान लिखा उनका बैनर पर हम फोटो लगाते हैं। लेकिन इतने साल की आज़ादी से पहले आप सोचिएगा उस व्यक्ति के बारे में, सोचो जिस जमाने में किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परछाई मात्र से अपवित्र घोषित कर दिया जाता था। उस जमाने में उस व्यक्ति ने सिर्फ शिक्षा का अधिकार बनाया, और उसी शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए निबोड़ा की युवा टीम ने यह जिम्मा उठाया कि अगली बार प्रतिभा सम्मान समारोह हो। ये हो सकता है कि प्रथम सम्मान समारोह हो, अगली बार प्रतिभा सम्मान समारोह हो तो यहाँ पर बैठने वाला बेटा और बेटी कसम खा के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में जाना चाहिए कि अगली बार मैं तमीज आऊंगा या आऊंगी जब मैं एक IAS और एक RS बन के इस सम्मान समारोह में आऊंगा, तब जाके मुझे लगेगा कि ये सम्मान समारोह नहीं, सम्मान समारोह के आने वाले टाइम में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। साथियों, मैं बात करता हूँ बाबा साहब की। हमें बड़ा गर्व होता है, हमें फक्र होता है इस बात को लेकर कि बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। सोचिए, जब भारत के संविधान की लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका इसलिए नहीं मिला कि वो दलित समाज से थे, इसलिए भी नहीं मिला कि वो महाराष्ट्र से, इसलिए मिला कि जब भारत के संविधान के लिखने की बारी आई, चाहे इतनी विविधताओं में एकता करने की बारी आई, तो देखा गया भारत का संविधान कौन लिखे, और जब देखा गया तो बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत के संविधान का मौका बाबा साहब को मिला। हमें बड़ा गर्व होता है कि जिस बैनर पर लेकर हम बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, बड़ा फक्र होना चाहिए इस कसम खाकर इस पांडाल से कि अगली बार आएंगे तो इस प्रतिभा सम्मान समारोह में तभी आएंगे जब हम एक IAS और RS बनकर एक अतिथि के रूप में आएंगे। उससे पहले न तो कहीं जाएंगे, न किसी का खाना खाएंगे, न किसी के सामने झुकेंगे। तब मुझे लगेगा कि मेरी आपके बीच में आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना और आप सभी बहन बेटियों का और समाज के युवाओं का सुनना आने वाले टाइम में बहुत बड़ा सार्थक अंक में जाना जाएगा। साथियों, बड़ा गर्व होता है कि जब हम मारवाड़ की तरह में आते हैं और मंचा से जितने भी अतिथि हो, क्योंकि गौराम जी के साथ पहले भी कार्यक्रम किए हैं और बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, तो मैं आपको बड़ा गर्व से कह सकता हूं कि मैं सांप पे ऊपरने का भूखा नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में मैं जाऊं वहां के युवाओं में इतनी आग हो, सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले माँ और पिता की कसम खा के जाए। हो सकता है कि इतने साल में लोगों ने हमें प्रताड़ित किया होगा, हो सकता है कि हमारे साथ में जातिगत लोगों ने परेशानी की होगी, लेकिन हम कसम खा के जाते हैं कि जिस गली से हम निकलेंगे हर एक समाज का इंसान गर्व करेगा कि इस समाज को मैं नतमस्तक देकर जिंदगी भर इसको पूजूंगा। ऐसा दिन जिस दिन आएगा तो मुझे लगेगा कि आने वाले टाइम में ये प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं, एक बहुत बड़ा जोशीला सम्मान समारोह था। साथियों, छोटी मोटी समस्या हर समाज में, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में होती है।
मंचासीन अतिथियों का भी ये मानना है कि समाज इतने साल की आज़ादी के बाद कुछ कर पाया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया जो हमें करना है, वो शिक्षा का अधिकार है। साथियों, जब बाबा साहब की बात करते हैं और बाबा साहब के बारे में सोचते हैं, बाबा साहब के विचारों को पढ़ते हैं, तो हर एक युवा अपने आप को बाबा साहब के पथ पर चलने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे साथ वो नहीं हो रहा है जब किसी व्यक्ति के साथ हुआ था। हम बड़े बड़े क्रांतियों के बारे में विचार करते हैं, क्रांति के विचारों को हम बीच में लाते हैं। मैं लास्ट सिरोही का ये लगभग 7वां कार्यक्रम है, निम्बोड़ा के एरिया में मैं आया हूँ। इनके पूरी युवा टीम के मैं यही कहना चाहूंगा, जब जब भी मैं युवाओं की बात करता हूँ और जब युवाओं का उल्टा करे तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। ये युवाओं का, हमारा समाज का दम है। हमें युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, समाज की बेटियों को शिक्षा में आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं लास्ट टाइम समाज के अलग कार्यों में जाता हूँ, सिरोही की तरह पे आया हूँ, मैं सब सिरोही में मिला और सिरोही का दर्द को मैं जाना। तो जब भी हर युवाओं से मिलता हूँ, समाज की बेटी से मिलता हूँ, वह समाज की बेटी एक ही बात कहती है, सर कि मैं बढ़ना तो चाहती हूँ। समाज का युवा एक ही बात कहता है, सर पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं जिस खानदान से हूँ, जिस परिवार से हूँ, जिस क्षेत्र से हूँ, मैं गरीब घर में जन्मा हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मैं निम्बोड़ा के प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं गरीब घर में पैदा हुए मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, वो सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। मैं चाहूंगा इस पांडाल से जितने भी सदन में सुनने वाले मेरे लोग हैं, ये कसम खा के जाएं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई यूथ पोषक के रूप में या युवा साथी के रूप में आपके बीच में कोई लोग आए थे, लेकिन मैं बड़े बुजुर्गों को मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं समाज के मौतवीरों को सुनाने नहीं आया हूँ, मैं समाज के उस युवा पीढ़ी को सुनाने आया हूँ कि जिस क्षेत्र में, जिस वर्ग में, जिस जाति में लोग भी आज आपका सरनेम देखकर, सरनेम सुनने के बाद ये अनुमान लगा देते हैं कि ये कुछ नहीं, दरीब के ऊपर बैठने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस समाज के इस सम्मान समारोह के माध्यम से ये कसम खा के जाएंगे कि हम आने वाले टाइम में बता देंगे कि वो कलम की ताकत बाबा साहब ने दी थी, जिस पर चल जाएगी, अच्छे अच्छे अधिकारों का हम प्राप्त कर लेंगे। साथियों, जब भी प्रतिभा सम्मान समारोह में जाते हैं, अब मैं उन युवाओं को बात करना चाहूंगा, ऐसा क्या कारण है कि इतने साल की आज़ादी के बाद सिरोही जैसे क्षेत्र में, निम्बोड़ा जैसे क्षेत्र में, पिछले कुछ सालों की बात करें, 70 साल की आज़ादी के बाद हम सिरोही में 70 कलेक्टर नहीं बना पाए समाज के। ऐसा क्या कारण है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने क्यों नहीं किया, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अभी तक नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रतिभा सम्मान समारोह इसलिए नहीं रखा कि आप टेंट में बैठे, इसलिए नहीं रखा कि आप किसी के लिए ताली बजाएं, इसलिए रखा कि ये क्रांति का विषय, विचारों की क्रांति है, या कसम खा के जाए जो इतने साल में नहीं हो पाया, आने वाले 3 साल में हम करके दिखाएंगे, तब जाके मुझे लगेगा मेरा आपके बीच में आना, मेरी बात को रखना, आपका सुनना सार्थक है। साथियों, ऐसा क्या कारण है कि समाज का युवा छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद, गांव से छोटे से पैसा लेने के बाद गांव से शहर में जाता है, चाहे उदयपुर चाहे जोधपुर चाहे, लेकिन वहां जाने के बाद कलेक्टर का सपना देखता है, IAS का सपना देखता है, RS का देखता है, वो लास्ट में 3 साल के बाद लौटने के बाद एक चपरासी नहीं बन पाता है। ये अपने आप में क्वेश्चन इसलिए है, मैं बताना चाहूंगा एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे, और साथियों इस बात को मार्मिक तरीके से समझना पड़ेगा, ऐसा क्या कारण है कि समाज में युवाओं की बात करें तो समाज में युवा कम नहीं है, लेकिन उन्हीं युवाओं की शिक्षा की बात करें तो वो भी कम नहीं है। लेकिन शिक्षा के बाद कितने बेरोजगार की बात है, वो बहुत सारे हैं, लेकिन बेरोजगार से कैसे हमें रोजगार और शिक्षा में अधिकारी बनाने हैं। हो सकता है इस छोटी सी स्टोरी से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिले। जब वो मुख्यमंत्री जा रहे थे तो एक कुत्ता आता है, गाड़ी की टक्कर लगती है और कुत्ता मर जाता है। जब मुख्यमंत्री की गाड़ी से कुत्ते का मर जाना, आप मार्मिक तरीके से समाज की बेटी और बेटा समझे कि मैं आपके बीच में क्या कहना चाह रहा हूँ। जब कुत्ता मर जाता है तो पत्रकार महोदय उनके पास पहुंचते और ड्राइवर से पूछते हैं कि आपको पता आपकी गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर गया? बोले हाँ मर गया। तो पत्रकार को जब सेटिस्फिकेशन नहीं मिला तो कहा कैसे मरा? कि कुत्ता आया, टक्कर लगी, मर गया। अपने दिल पर ना लेकिन दिमाग में बैठा है कि मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूँ। जब पत्रकार महोदय बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए तो मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचे और कहा कि मुख्यमंत्री महोदय आपको पता आपकी गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर गया? बोले आप गलत बोल रहे हैं पत्रकार महोदय, कि गाड़ी की टक्कर से कुत्ता नहीं मरा। मुख्यमंत्री का आप जवाब सुनिएगा कि गाड़ी की टक्कर से कुत्ता नहीं मरा, कुत्ता इस कंफ्यूजन में था कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, इस कंफ्यूजन में मरा। हमारा समाज के
कितने ही बच्चे छोटी सी आंखों में 12वीं पास करते हैं और बड़ा सपना देखते हैं, सबसे पहले 12वीं के साथ BSTC का एग्जाम देते हैं। बड़े पिताजी और मम्मी मजदूरी करके उसको 500 रुपये की किताब दिलाते हैं। जब STC में नहीं हो पाता है तो वो कहता है STC बेकार। फिर कहता मैं कांस्टेबल बनूंगा, वर्दीदारी नौकरी करूंगा। न जाने माता और पिता कितनी मजदूरी करने के बाद उस बच्चे को कांस्टेबल की किताब दिलाते हैं, बड़ा पढ़ाते हैं, कोचिंग भी कराते हैं। जब बच्चा कांस्टेबल नहीं बन पाता है तो कहते हैं कांस्टेबल बेकार। फिर कुछ समय निकलता है, पटवारी का एग्जाम देता, पटवारी नहीं हो पाता, पटवारी बेकार। फिर कहता है ग्रेजुएशन हो गया, बीएड करनी चाहिए, PTT का एग्जाम देता है। जब PTT में नहीं होता PTT बेकार। हर दिन नया एग्जाम देता है और एक दिन एग्जाम का फेल होता है। मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कितने समाज के बच्चे इस निमोड़ा क्षेत्र से निकले होंगे। छोटी सी आंखों में बड़ा सपना भी देखा होगा, STC का एग्जाम से लगाकर UPSC का भी दिया होगा, लेकिन एक भी बार चपरासी नहीं बने। उसका कारण है कि सपना एक बना, सुबह उठने के बाद जब तक पूरा नहीं हो, अंधेरा मत होने दो, तब मुझे लगेगा आपका यहाँ आना और मेरा सुनाना आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा सार्थक अंग है। हम मजबूरियां ढूंढते हैं, हम कमजोरियां ढूंढते हैं। मैं समाज की बहनों के बारे में बात करना चाहूंगा। बहुत सारे यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनके बच्चे बच्ची हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एक लड़की को 2 टाइम का खाना अच्छा मत देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लड़की को 2 नई जोड़ी कपड़े मत दिलाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस बच्ची को गरीबी में शिक्षा दे देना, आने वाले टाइम में सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। क्यों? उसका कारण है जब समाज की बेटी शादी करने के 3 साल बाद जब ससुराल में रहती है और उसका गुजारा नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक लड़की को अच्छी शिक्षा दे देना, जिस दिन लड़की पढ़ लेगी, आने वाले टाइम में हम जैसे लोगों को आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहेगी कि आज से 2 साल पहले, वो कहेगी आज से 3 साल पहले, वो कहेगी आज से 6 महीने पहले मैंने इसी सेमिनार, इसी कार्यक्रम को ज्वाइन किया था। तब मैंने कुर्सी पर बैठकर कसम खाई थी कि मुझे मेरे माता पिता की शादी के बाद, मेरी शादी के बाद माता पिता से 100 रुपए छोड़िए, मैं एक सुई जैसा भी घर पे से ससुराल नहीं ले जाऊंगी। तब वो कहेगी, तब मैंने सोचा था छोटी सी आंखों में बड़ा सपना कि मुझे कुछ बनना है। और आज आपके बीच में समाज की बेटी एक कलेक्टर के बीच में संबोधित कर रही है, तब मुझे लगेगा कि मेरा मेवाड़ से मारवाड़ में आकर आपके निमोड़ा क्षेत्र में मेरी बात को रखना एक सार्थक है। साथियों, बहुत सारी चीजें हैं जब युवाओं को मैं जब बात करता हूँ, बहुत सारे युवा हो सकता है कि मेरी बात से, मेरे विचारों से, मेरे अंदर की भाव से मेरे को गलत ठहराए, लेकिन मेरा एक ही विचार है कि जिस समाज में हम जन्मे हैं, हो सकता है कि हम उस टाइम पे अंधकार में हो, लेकिन हमारे बीच में ऐसे संत शिरोमणि सिद्धार्थ जी गुरुवर जैसे लोग बैठे हैं, इनको देखकर आने वाले टाइम में सूर्य जैसा हम रोशनी कर सकते हैं। ये तब तक हम रख सकते हैं इसलिए क्योंकि हम समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। साथियों, जब समाज में, क्योंकि लास्ट टाइम मैं झुंझुनू के कार्यक्रम में गया, जब मैंने वहाँ देखा, मैंने कहा, सुना, देखा और आपको मैं बताना चाहूँगा। जब मैं हरियाणा का एग्जाम्पल लेता हूँ और हरियाणा के बच्चों के बारे में जानता हूँ, देखा, लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में मुझे वहाँ इनवाइट किया। आप अचंभित रहेंगे, जब बच्चा पैदा होता है वहाँ वो छोटे से बच्चे को अच्छा खिलाते पिलाते हैं और उसको अच्छा पहलवान बनाते हैं। आप उठा के देखिएगा इतिहास को, सबसे ज़्यादा पहलवान कहीं के हैं तो वो हरियाणा के हैं, क्योंकि पिता और माता बचपन से उसको खिला पिलाकर पहलवान जैसा उसको बनाते हैं। जब हम बिहार की बात करते हैं और बिहार जैसे क्षेत्र की बात करते हैं और बिहार का जब नजरिया आंखों में आता है तो एक भूखमरी, एक गरीबी, तभी बिहार के वहाँ के लोग इधर काम करते हैं, बिहारी हम जानते हैं। जब बिहार का बच्चा घर से निकलने के बाद उस माँ के चरण को स्पर्श करने के बाद उस दरवाजे से कसम खा के जाता है कि माँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इस दरवाजे में तभी लौटूंगा जब एक IAS और RS बन के लौटूंगा, उससे पहले नहीं लौटूंगा। वह एक डेडिकेशन। जब हम गुजरात की बात करते हैं और गुजरात के बहुत सारे साथी भी यहाँ बैठे हैं, उन साथियों से बात करते हैं तो मैं देखता हूँ कि गुजरात के बच्चे को, छोटे से बच्चे को दुकान पर बैठकर चॉकलेट्स बेचना सिखाएंगे, लेकिन बिजनेस करना सिखाते हैं। दुनिया में उठा के देखिएगा, राजस्थान से सबसे ज्यादा बिजनेसमैन कहीं है तो गुजरात के, क्योंकि बचपन से सपना दिखा दिया जाता था, बेटा तेरे को ये करना। लेकिन हमारे राजस्थान की बारी आती है, राजस्थान के बच्चों की बारी आती है, हमें बड़ा गर्व होता है कब, जब हमारे बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना देते, तो हम अखबार में छपा देते बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाया। आप सोचिए कितना बड़ा शर्म का विषय है। वो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है और वो जानते हैं इसको क्लास का मॉनिटर बना के इसको एंगेज कर दूंगा तो आने वाले टाइम में अधिकारी छोड़िए चपरासी नहीं बन पाएगा, और हमें गर्व होता है क्लास का उसको मॉनिटर बना दिया। हम जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसको मंडल का अध्यक्ष बना देते हैं और कोषाध्यक्ष उसको बनाते हैं जिसके घर में 2 टाइम का खाना नसीब नहीं है। मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, कुछ करो या नहीं करो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनके आंखों में कभी आंसू मत
मत आने देना। जिस दिन आंखों में आंसू आ गए, आपको मैं तो छोड़िए, आप बाबा रामदेव जी का शायद मंदिर होगा या जो मंदिर है यहाँ, उनको वो भी कभी आपको माफ नहीं करेंगे। लेकिन कसम खा के जानी पड़ेगी, दुनिया आपसे कितनी संतुष्ट है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माता पिता कितने आपसे खुश हैं इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये ठान के आपको इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है ये प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह हो, लेकिन आने वाले टाइम में द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, लेकिन जो बच्चे यहाँ से कसम खा के जाएंगे अगली प्रतिभा सम्मान समारोह में हम तभी मोमेंटो या सर्टिफिकेट या ट्रॉफी लेने तब आएंगे जब हम सरकारी सेवा में सेलेक्ट होके आएंगे, तब जाके मुझे लगेगा कि यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह रखना, यहाँ पर आप सभी को बुलाना, आप सभी की बात को रखना, और यहाँ जितने भी विचारक हैं, जितने भी वक्ता मुख्य वक्ता है, जितने स्पीकर्स को बुलाया उनका आना सही है। साथियों, बहुत सारी विडंबनाएं होती, परेशानी होती है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा क्योंकि शायद हमारे परम मित्र एंकर महोदय शायद दिख नहीं रहे उनको, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स हैं उनको भी हमें सुनना है। मेरा आज कार्यक्रम था पाली जिले के जैतारण के रायपुर में। मैंने सुबह जब नाइट को बात की, मैं इसलिए नहीं गिना रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे इस चीज़ का भी फर्क नहीं पड़ता है मुझे कोई मंच पे बुलाए या नहीं बुलाए। हम तो दरी पर बैठकर बच्चे को कलेक्टर बनाने की मजाल रखते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कोई मुझे कितना सम्मान दे या नहीं दे। बहुत सारे लोग होते हैं, आपके भी बारे में लोग कहते होंगे, आपकी समाज की सबसे बड़ी विडंबना होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब युवा समाज के लिए अच्छा करे, हमारे समाज की बेटी समाज के लिए अच्छा सोचे और समाज के कुछ लोग उसके बारे में बुरा सोचें। फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि लोग वही सोचते हैं जिनके पास टाइम पास का जरिया दूसरा नहीं, आप उसके जरिया होते हैं, इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए बड़े बुजुर्गों पर। साथियों, जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इनके बारे में कहना चाहूँगा हम कौन होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एक सादड़ी कार्यक्रम में गया तो मैंने वहाँ कही बात कि बड़े बुजुर्ग इतने साल से पहले जिन लोगों ने हमें गुलाम बना के रखा था, जिन लोगों ने हमारे लिए न जाने क्या क्या प्रताड़ना नहीं की, लेकिन कभी समाज का बड़े बुजुर्ग झुका नहीं, तभी आपको गौरवान्वित महसूस करा कि आप अधिकारी बन पाए। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का समाज में दम है जो हमेशा एक मान और सम्मान के लिए हमेशा रहना चाहिए। साथियों, जब समाज में जाते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि युवा साथी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जब युवा साथियों से पूछते हैं तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए 70 साल की आज़ादी में जब समाज के युवा साथी बड़े बुजुर्गों की टांग खिंचाई करेंगे और बड़े बुजुर्ग युवाओं की टांग खिंचाई करेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। समाज में टांग खींचे की जगह एक दूसरे का हाथ खींचने लग जाओ। जिस दिन समाज में बड़े बुजुर्ग युवाओं का हाथ खींचने लग जाएंगे, समाज में आने वाले टाइम में एक ऐतिहासिक काम होगा। साथियों, हमारे बीच में प्रताप जी एक ऐसे शख्सियत है जो छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद एक छोटे से क्षेत्र पाली जिले के रामाशा क्षेत्र से निकले। हो सकता है उनका शिक्षा क्या रही हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं पढ़ नहीं पाया, हो सकता है मेरी गरीबी हो, लेकिन मैं ऐसा बिजनेस के साथ कुछ ऐसा करूं कि मुझे ये दर्द नहीं हो ऊपर जाने से पहले कि मैं समाज के बच्चों को नहीं पढ़ा पाया। और उन्होंने मेघवाल शिक्षा संस्थान की स्थापना की और पिछली बार 100 से ज़्यादा RS की निःशुल्क कोचिंग करे। जरूरत नहीं है एग्जाम्पल की, लेकिन एक प्रेरणा की जरूरत है और ऐसी प्रेरणा किसी में होती है तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन लिखा जाएगा। हमारे बीच में क्योंकि हसमुख जी आपके यहाँ के बहुत प्रेरणा स्रोत इंसान हैं, क्योंकि मैं जितना इनको जान पाया हूँ समाज में बड़ी विडंबनाएं होती है, बड़े काल्पनिक कार्यकलाप होते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ जब मेघवाल शब्द किसी का लग जाए तो उसकी टांग खिंचाई छोड़कर उसको सपोर्ट करना सीखो। जिस दिन आप अच्छा सपोर्ट करना सीख जाओगे, समाज का नाम जब आगे जाएगा तो समाज आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। साथियों, बड़े एग्जाम्पल होते हैं, हम बड़े दुखी होते हैं कि समाज की बहुत बड़ी टांग खींचे। और ये शायद कोई अतिथि पधारे, मेरी बात को खत्म करूंगा 4 पंक्तियों के साथ। कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं और रच डाले इतिहास उन लोगों ने। हम सभी निम्बोड़ा के क्षेत्र के सभी युवा, सभी बेटियां, सभी बड़े बुजुर्ग एक नया इतिहास रचने आए हैं। जोरदार तालियां हमारे बीच में। प्रथम सम्मान समारोह में जितने भी आयोजक टीम के लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूं, मंचासीन अतिथियों को धन्यवाद देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। थैंक यू सो मच आप सभी।